ओके जी। वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे ज़रा ये क्लियर कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है, ताकि हम लोग फर्दर फिर इसको कंटिन्यू करें। ओके ओके, ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा, अभी जो है वो मैं पहले लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें रह गई थी उनको कवर करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके जी। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, हमने जो है पहले हमने ये देखा कि प्रोडक्ट हंटिंग का ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। उसको फिर हमने कीपा के थ्रू जो है वो किस तरीके से अमेजोन पे जाके एनालाइज करना होता है। सबसे पहले लोकेशन चेंज करनी है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आपको दिखेगा, कीपा को आपने किस तरीके से यूज करना है, ये सारी चीजें अभी हमने देखी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि ठीक है मैम, हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रोडक्ट जो इस तरीके से एनालाइज करना होता है, बट हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कैसे करेंगे? कोई टेक्निक्स होंगी, मेथड होंगे, ठीक है। हम प्रोडक्ट को निकालेंगे कहाँ से? अब एक तो रैंडमली ये तरीका भी होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि हमने रैंडमली मैंने किसी ब्रांड का नाम लिखा, उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई और मैं उसको देखना शुरू हो गई, ठीक है। कोई भी मैंने रैंडमली आपको एक जो है वो एनालाइज करके दिखा दी, ठीक है। लेकिन एक जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, ठीक है, मैं इसको जितना एम्फोसाइज करूँ इस बात को उतना कम है, वो होता है सेलर स्नाइपिंग का मेथड, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप ओए के लिए प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो, आप जैसे भी निकाल जिस भी मॉडल के लिए प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये मेथड बहुत ज्यादा काम होता है, काम आता है बेसिकली, ठीक है। और तो वो है सेलर स्नाइपिंग का मेथड। अब वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि हम जो है वो होलसेल मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होलसेल में भी ना जो है प्योर होलसेल तो यही होती है जब आप उसको करते हो डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, ठीक है। लेकिन समटाइम्स आपको स्टार्ट में अकाउंट को रनिंग में लाने के लिए जो है वो उसके ऊपर ओए की प्रोडक्ट भी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो फॉरेन से सोर्स कर लेता है बंदा और थोड़े से यूनिट्स लगाए और सेल्स हिस्ट्री जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाती है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ब्रांड्स के साथ काम करते हुए, ठीक है, चीजों को प्रोसेस में लाने में आपको जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सही हो गया। तो क्या करते हैं कि आप लोग स्टार्ट में ओए की प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहे होते हैं। अभी आप लोग जिस तरीके से ये वाली प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे अच्छी वाली, ठीक है, फिर अगर आप उसके सोर्स को फाइंड आउट करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि उन प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेलिंग के साथ साथ एक फैक्टर ये होता है, क्योंकि आप तो अभी कोर्स के पार्ट में हैं, जब आप कंप्लीट करेंगे आप पूरा डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है, कॉल्स मेल्स ब्रांड्स तक हर चीज ईच एंड एवरीथिंग ना सिर्फ कवर होने वाली है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो आपका हैंड्स ऑन भी होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो एसेट होगा, जो आपका असासा होगा, वो होगा आपका ये सारा डाटा, ये सारा रिकॉर्ड, ये प्रोडक्ट्स, ये ब्रांड्स, उनके अप्रूवल्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। आगे जाके मैं आपके साथ जो है वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर करूंगी, क्योंकि उसके बगैर अप्रूवल वगैरह मिलना सब कुछ जो है वो सिर्फ कहने की बातें रह जाती हैं, आपका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता उसके बगैर, ठीक है। तो जब आप उस पे हैंड्स ऑन करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। अब ये आपने पूरा अपने पास मेंटेन रखना है। इसका फायदा ये होगा कि जब कल को आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, आपका एक इश्यू होता है ना कि मेरे पास क्लाइंट आया है तो मैं उसको कैसे सेटिस्फाई करूं, या मतलब किस तरीके से वो मुझ पे यकीन करेगा। तो देखें, एक चीज याद रखिए, एक रूल है, जब तक आपके पास कुछ देने को नहीं है ना, आप अगले बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास डाटा मौजूद है, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सब कुछ है, आप उस बंदे को बोल सकते हो कि आप मुझे अकाउंट दो, मैं विद इन 1 to 1.5 मंथ आपका अकाउंट रनिंग में ले आऊंगी, बिकॉज मेरे पास चीजें इन हैंड मौजूद है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों ने अभी जब अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, बाद में मैं उसकी सोर्सिंग वगैरह के बारे में आपको बताऊंगी। ये प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए, इनके ब्रांड भी, ठीक है। तो ये चीजें आगे जाके आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और फिर अकाउंट ना भी आए तो प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो एक बहुत अच्छा काम है। मैंने स्टार्ट भी ऐसे ही लिया था, जब मेरा शुरू शुरू का स्टार्ट था, जब मेरे पास अकाउंट नहीं था, तो मैंने भी प्रोडक्ट सेलिंग ही की थी, ठीक है, उसी से मैंने स्टार्ट किया था। अब आ जाते हैं हम लोग जी कि प्रोडक्ट को फाइंड आउट कैसे करना है और सेलर स्नाइपिंग बेसिकली क्या होती है, ठीक है। ये एक बड़ा ही आजमाया हुआ और अच्छा मेथड है। अच्छा, सेलर स्नाइपिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जो सेलर्स होते हैं ना आपके प्रोडक्ट पे, उनके स्टोर में जाके देखना कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हैं, ठीक है। अब जो मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया, जब आप उसको फॉलो करते हैं कि कोई भी रैंडम प्रोडक्ट जो है वो आप सर्च करेंगे, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सेलर्स होंगे, एफबीएम होंगे, कम रिव्यूज वाले सेलर्स हो तो वो एक प्लस पॉइंट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अभी जो प्रोडक्ट मैंने आपके सामने खोली है, इसके अंदर जो सेलर्स हैं उनके क्या है, रिव्यूज थोड़े ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहीं से एग्जांपल अगर दे देती हूँ
कि सेलर स्नैपिंग आपने बेसिकली करनी कैसे, तो वो ये आपने वैसे आपने ये करना है कि जो सेलर जिसके कम रिव्यूज होंगे ना, लाइक जिसके 0 रिव्यूज हैं, 10 है, 15 है, आपने उसके स्टोर पे जाके देखना है कि उसने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को लगाया हुआ है, क्योंकि वहां पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये भी एक नया सेलर है, ये भी एक न्यू सेलर है, ठीक है। तो इसने अगर प्रोडक्ट्स लगाई हैं सो कहीं ना कहीं से सोर्स मिल रही है, और वहां पे आपके 90% ये भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद इसने ब्रांड से अगर अप्रूवल लिया हुआ है, तो ये ब्रांड अगर इसको अप्रूव कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास भी रिव्यूज कम है, मैं भी बिल्कुल न्यू सेलर हूँ, न्यू स्टोर है मेरा। तो यहाँ पे आपके चांसेस जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और यही चीज जो है वो आगे जाके जब हमने ब्रांड्स को फाइंड आउट करना है, कि ऐसे ही रैंडमली आपने हर ब्रांड से कांटेक्ट नहीं करना होता, क्योंकि हर ब्रांड अप्रूवल नहीं देता, तो मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है जिसमें आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको ब्रांड अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है वो ये तो कोई बहुत बड़ा सेलर है वैसे, ठीक है, एक था यहाँ पे जिसके पास ना 64 रिव्यूज शो हो रहे थे, लेट्स से हम उसके पास चले जाएं, क्योंकि ये देखे ना यहाँ पे लिखा होता है कि इसकी स्टोर पे कितनी रेटिंग है, यानी कितने रिव्यूज हैं इसके पास स्टोर पे। तो अभी अगर हम देखेंगे इसी प्रोडक्ट पे, क्योंकि मैंने यही प्रोडक्ट आपके सामने खोली है, कोई ऐसा हो जिसके रिव्यूज कम हो, ये देखें, ये अब एक है, इसकी है 55 रेटिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, ये इसका स्टोर फ्रंट है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। सही है, ये मैं आपको सेलर्स टाइपिंग बता रही हूँ, यहाँ से ही आपने प्रोडक्ट्स को निकालना है। अब ये इसका स्टोर फ्रंट है, इसके ऊपर आप करेंगे ना जब क्लिक, तो ये आपको इसके स्टोर पे ले जाएगा, ये देखें इसने स्टोर पे कितनी सारी प्रोडक्ट्स लगाई हैं, ठीक है, इन सारी प्रोडक्ट्स के ये ब्रांड्स भी लिखे हुए हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर आप ये वाली प्रोडक्ट को देखें, तो यहाँ पे जो है वो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, रिव्यूज 320 है, यानी ठीक है, लिस्टिंग सही है, ये मेरा डाटा भी यहाँ पे लोड हो रहा है, वरना आपको बीएसआर भी पता लग जाता। इसी तरीके से ये वाली अगर हम देखें, ये तो अभी हमने एनालाइज की है, ठीक है, इससे नीचे वाली देख लें तो रेटिंग इसकी अच्छी है, ठीक है, एफपीए इसके अंदर मौजूद है, प्राइस इसकी थोड़ी कम है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से तो इसकी अच्छी सोर्स मिल रही है जो इसको प्रॉफिट बच रहा है। फिर इसने आगे कितनी सारी प्रोडक्ट्स लगाई हैं, तो अब आप देखें आपको कितनी सारी प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल गए, वैसे तो आपको नहीं मिल सकते थे। तो अब यहाँ से आप लोग जो है वो प्रोडक्ट्स को उठा सकते हैं और उसके बाद उनको एनालाइज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, जितना इसके ऊपर जोर डालूं उतना कम है, आगे जाके भी जब ब्रांड्स के साथ काम करना होगा तब भी मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगी कि आपने ब्रांड्स को किस तरीके से निकालना है, ठीक है। एक तो बड़ा नॉर्मल और कन्वेंशनल तरीका होता है ना कि आप कीपा का टूल लेंगे, ठीक है, वहां पे जाएंगे, डाटा पे जाके आप फिल्टर्स वगैरह लगाएंगे, और फिल्टर्स लगाने के बाद जो है वो आपके पास वहां पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, फिर आप उसको एक्सेल में डाउनलोड करते हैं, उसका इतना कोई खास फायदा नहीं है, उसमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं निकलती हैं, ठीक है, पहली चीज। फिर वो आपको नाइकी के ब्रांड की, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट भी दिखा देगा जिनकी सोर्सिंग जो है वो बाद में आपके लिए डिफिकल्ट होती है, सही है। तो मैं कीपा पे जाके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने का मशवरा नहीं देती, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सेलर स्नैपिंग के थ्रू आप करें और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको मिलते हैं। तो ये एक तरीका है कि इस तरीके से आपने जो है वो आपके पास एसेंस होंगे और अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है। उसके अलावा एक तरीका ये होता है कि सेलेक्ट बेस्ट सेलर एंड फाइंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, ठीक है। एक और तरीकेकार यही है कि आप जो है वो अमेजोन के ऊपर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको अमेजोन के पेज पे ले जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज शो हो रही होती हैं, ठीक है, कोई 12-18 कैटेगरीज हैं अमेजोन की। जब आप यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास शो हो रही होंगी, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं सी ऑल पे जा रही हूँ, और होलसेल के अंदर जो है ना, ये मैंने होम एंड गार्डन की चूज कर ली है, ठीक है। उसके बाद ये मुझे फर्दर उसकी कैटेगरीज में ले गया, अगर हम चले जाएं किचन एंड डाइनिंग में, सही होगा, ये देखें, किचन एंड डाइनिंग के आगे से फिर फर्दर कैटेगरीज हैं, आप किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, ये आपके पास जो है वो टॉप के बेस्ट सेलर्स शो हो रहे हैं, ये देखें, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक वो होता है जो अपनी लिस्टिंग पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो अमेजोन उसको बेस्ट सेलर का बैच दे देता है। आप फिर आगे फर्दर इनको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर ये देखें, ये आपके पास मेन कैटेगरी क्या होती है, होम एंड किचन, उसकी फर्दर कैटेगरी क्या होती है, किचन एंड डाइनिंग, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अब आप देखें आगे कितने सारे आपके पास और खुलते गए खुलते गए खुलते गए, ठीक है, आप इनसे अंदर ही अंदर जाते जाएंगे, तो वहां पे भी आपको प्रोडक्ट्स के बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं और आपको अच्छे स्टार्ट वाली प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकती हैं। तो एक तरीका ये भी होता है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का, सही है। उसके बाद वही तरीका के कीपा लें और कीपा के ऊपर जो है वो आप फिल्टर लगाएं, और फिल्टर लगा के जो है वो आप प्रोडक्ट्स को निकालें, जिसके जो है वो मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है पर्सनली जो है वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, सेलर स्नैपिंग से ही मिलेंगे। सही हो गया। अच्छा, ये हो गए कुछ मेथड्स।
उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, ये फ्री एक्सटेंशंस हैं और ये आपने अपने क्रोम के ऊपर कर लेनी है। ग्रैबली की एक्सटेंशन है, ठीक है, ये मैंने मेरे पास कोई भी ऐसे ही है कि आपको डाटा ऊपर ही दिख जाता है। कीपा है, ये आपने लेना है, ठीक है, कीपा के थ्रू ही आप हर चीज को एनालाइज कर सकते हैं, ग्राफ को देख सकते हैं, उसके बीएसआर को देख सकते हैं, रोटेशन मेन चीज होती है वो आप देख सकते हैं, सब कुछ जो है वो कीपा के थ्रू होगा, ठीक है। फिर ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, इसके थ्रू भी स्टॉक पता लग जाता है, ये भी आप कर सकते हैं। मेरे इस ब्राउजर पे अभी हुई भी नहीं थी, नहीं तो मैं आपको दिखाती। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ये जो है वो आपको मंथली सेल्स बताता है। और उसके अलावा जेनमैट वीपीएन है, ये वीपीएन जब आप सोर्सिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, सोर्स आप अपने जो है वो लोकेशन करंट चेंज कर सकते हैं। जेएस सेल्स एस्टिमेटर जो है, इससे आप मंथली सेल्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी है। अगर 200 से ऊपर है या 250 से ऊपर है तो ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। सही है। और ये जो है ये फ्री है, ये वाली जो वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको सेल्स पता लगेंगे। ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे पता लगेंगे। आपने जो है वो क्या रिपोर्ट करना होगा अगर ये ओपन हो जाती है तो। इससे आपको ना प्रोडक्ट की मंथली सेल्स का अंदाजा हो जाता है। और वैसे भी जिस प्रोडक्ट का बीएसआर अच्छा होता है उसकी सेल्स ऑटो पे अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने बेस्ट सेलर रैंक डालना है इसका। अभी हमने जो प्रोडक्ट बोली हुई थी ये वाली, ठीक है, इसका यहाँ से हम देखते हैं बीएसआर कितना है, 11819। सही है, यहाँ पे हम वो लिखेंगे। यहाँ से हम अपनी मार्केट प्लेस चूज करेंगे जो कि हम कर रहे हैं यूएसए की, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी करेंगे कैटेगरी, कैटेगरी इसकी थी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। उसके बाद हम जाएंगे एस्टिमेट सेल्स के ऊपर। तो हमारे पास क्या है, सेल्स शो कर रहा है कि इसकी 19,020 सेल्स है। और फिर आप सेलर्स देख सकते हैं लिस्टिंग के ऊपर, जितने हैं आप उससे डिवाइड करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी सेल्स अच्छी है कि नहीं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यस, ये रही कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी से भी आपको अंदाजा हो गया। तो अब आपको क्या होगा कि सेल्स के बारे में भी पता लग जाएगा। अब आ जाते हैं जी, अगली स्लाइड है असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट क्या है कि आपके पास है कि 50 प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट करनी है मैनुअली। तो नहीं, 50, अगर आप 20 to 25 भी करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं प्रॉपरली कीपा के थ्रू, तो इट इज गुड, ठीक है। और आपने उसकी एक्सेल शीट बनानी है। प्रॉपर एक्सेल शीट किस तरीके से बनती है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप वैसे ही प्रोडक्ट को जो है वो एनालाइज करेंगे और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपके लिए आगे जाके ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है। लाइक अगर आप वैसे ही एनालाइज कर रहे हो लेकिन उसको किसी एक जगह पे जब वो जमा नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आपके लिए वो चीज उसका रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। होलसेल मॉडल में आप ब्रांड तक जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर तक जाओगे, आपको अच्छे से एक्सेल की शीट्स जो है ना वो बनानी आनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक सैंपल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में मुझे याद रहा तो मैं इसको ग्रुप में भी लाजमी शेयर कर दूंगी, ठीक है। आपने अपनी आसानी से और भी आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। आपने पहला कॉलम बनाना है एसएन का, रेटिंग, रिव्यूज कितने हैं, बीएसआर कितना है, सेलर्स कितने हैं, उसमें से एफपीए कितने हैं, प्राइस क्या है, सब कुछ जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और फिर उसके बाद आपने एक कॉलम जो है वो कमेंट का ऐड करना है, और जो भी आपके उस प्रोडक्ट के बारे में राय है आपने वो उसके अंदर लिख देनी है। तो ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप उस प्रोडक्ट को देख रहे होगे तो आपको बहुत सी चीजें तो वहीं पे क्लियर हो जाएंगी और आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स के एसेंस आपके पास जो है वो सिक्योर होंगे, ठीक है। फिर कल को जब हम उन्हीं प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग की तरफ जाएंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है, आपने उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके ब्रांड को कैसे कांटेक्ट करना है, तो आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। एक कॉलम आप ब्रांड का भी ऐड कर सकते हो, उस प्रोडक्ट की जो ब्रांड है उसका भी नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ये था आज का लेक्चर नंबर 2 बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया, ठीक है, और मेथड बताया कि आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कहाँ से करना है। सेलर स्नैपिंग बेस्ट मेथड है, ठीक है, वहां से आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अभी तो और बहुत प्रोडक्ट्स होंगे ना उसके ऊपर, जीरो रेटिंग वाले और कम रेटिंग वाले सेलर्स आपको मिल रहे होंगे, तो उनके स्टोर से तो फिर और भी अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो फिर आप जो है वो उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मैं अब जरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है वो लेना शुरू करती हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करें कि चैट बॉक्स में अपने आराम आराम से क्वेश्चन जो है ना वो ड्रॉप करना शुरू करें।
कीपा नहीं है तो फिर कैसे असाइनमेंट करेंगे? देखिए, आपको ना कीपा लेना पड़ेगा, क्योंकि होलसेल मॉडल के अंदर जो है वो कीपा मेन टूल है, ठीक है, और ये एक ही टूल आपको चाहिए होता है। और अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ जो है वो टूल प्रोवाइडर है उनका नंबर जो है वो शेयर कर दूंगी, बिकॉज उनके साथ हम लोग काफी टाइम से जो है वो टूल्स वगैरह ले रहे हैं। तो अगर आप उन्हें ये बताएंगे कि हम आपके स्टूडेंट हैं, लाइक यूट्यूबर्स का अगर आप नाम लेते हो, तो आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर टूल दे देंगे। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगी। हीलियम 10 भी होता है मैम? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। हीलियम 10 के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है होलसेल के अंदर हीलियम 10 को लोग यूज कर लेते हैं, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता, सिर्फ सेल्स की हद तक होता है, वो पीएल के लिए मेन टूल होता है। आपने उसके ऊपर पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करने। एफबीए फी के बारे में बता दें। देखिए, एफबीए फीस जो होती है ना, ये आपकी आती है प्रॉफिट कैलकुलेशन वाले डोमेन में, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि एफबीए फी का क्या रोल होता है, और वो भी आपको एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो पता लग जाता है। रेटिंग मिनिमम वाला पॉइंट क्लियर करवा दें। रेटिंग यानी रिव्यूज जो है वो मिनिमम, अच्छा हाँ, मैंने आपको इस लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज दिखाए थे, ऊपर टॉप पे लिखे हुए थे, कुछ कई हजारों में थे, ठीक है। तो आप जिस भी लिस्टिंग के ऊपर जाओगे, वहां पे टॉप पे ब्रांड के नाम के नीचे जो है वो रेटिंग लिखी हुई होती है। तो वो तकरीबन अगर 400 वाली रेटिंग का लिस्टिंग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 300 250 तक भी है तो इट्स ओके, अगर बाकी स्टार्ट अच्छे हैं। प्राइस वेरिएशन कितनी एक्सेप्टेबल है? देखें, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक बंदा 20 पे सेल कर रहा है, 19 18 20 24 तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर एक 20 पे कर रहा है, कुछ ने 40 पे लगाई हुई है, कुछ ने 60 पे लगाई हुई है, तो इट्स रॉन्ग। और वो भी अगर अगर तुमके पास बाय बॉक्स नहीं जा रहा, तो वो तो वैसे ही पता है कि प्राइस की वजह से हम प्राइस हाई लगाई हुई है तो उनको बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा, ठीक है। प्राइस वेरिएशन में नहीं जाना है, क्योंकि फिर वो आगे जाके प्राइस वॉर होती है, एक दूसरे के लिए ऊपर नीचे करते हैं। एक क्वेश्चन, अच्छा, बाय बॉक्स की इंपॉर्टेंस। बाय बॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि होलसेल मॉडल सारा बाय बॉक्स के गिर्द ही घूम रहा होता है। बाय बॉक्स का मतलब ये होता है, ये रोटेट होता है, जिस बंदे के पास आता है उस दौरान जो ऑर्डर लगता है ना, वो उसके खाते में चला जाता है, ठीक है। अभी ये बाय बॉक्स में जो सबसे टॉप पे था, उसके पास सेलर था जिसकी लिस्टिंग पे प्राइस शो हो रही थी, उसने 18 का ये डव का पैक लगाया हुआ था, ठीक है। तो बाय बॉक्स जो है ना वो रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास बाय बॉक्स आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो सेल्स आएंगी वो आपको मिलेंगी। कीपा की प्राइस कितनी है? ये अराउंड, ये तो वैसे आपको वही बताएगा टूल प्रोवाइडर, लेकिन मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगी। उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, और प्राइस भी वो आपको अच्छी ही देंगे, बट मेक श्योर टू यूज आवर नेम। बाय बॉक्स विन क्यों करना होता है? बाय बॉक्स विन करेंगे तो आपके पास सेल आती है। मैम, गेटेड और अनगेटेड का कैसे पता लगता है? हाँ, इसका पता लगता है आपको सेलर सेंट्रल के अकाउंट से ही पता लगता है, लेकिन वही चीज़ है कि एक जो प्रोडक्ट है वो किसी अकाउंट के ऊपर गेटेड होती है, किसी के ऊपर अनगेटेड होती है, ठीक है। तो ये अकाउंट टू अकाउंट वेरी कर रहा होता है, और अगर आपके पास गेटेड भी है तो आप उसको अगर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से अप्रूवल लेके अनगेट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो आपने उसको रखना है। लेकिन ये अकाउंट से पता लगती है। जब हम अकाउंट के सेक्शन में आएंगे, मैं आपको अकाउंट लाइव दिखाऊंगी और वहाँ पे बताऊंगी कि कैसे आपको पता लगेगा कि ये अनगेटेड है या गेटेड है, ठीक है। एलएलसी और एलटीडी भी पढ़ेंगे। देखें, एलएलसी का रोल वगैरह मैं आपको बताऊंगी, उसको बनाते किस तरीके से हैं, वो हमारे डोमेन में नहीं आता है, ठीक है। वो एलएलसी क्रिएशन में जाता है, तो वो जो एलएलसी बनाने वाले होते हैं ना, ये वो बनाते हैं, ठीक है। असाइनमेंट यही है कि आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। इसमें 50 है। अगर इस लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर के बीच में जो है वो तकरीबन एक वीक का गैप होगा, तो आप जितनी एज मैनी प्रोडक्ट्स आप करेंगे, आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस के ऊपर हो जाएगी। और क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो है वो हम देखेंगे, बीच में एक सेशन भी रख लेंगे। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने क्या करना है, कि जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता सबको आंसर देना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वहां पे आप ड्रॉप करेंगे, विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको जवाब मिल जाएगा। और बाकी जो और भी ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, इंटर्नशिप वाले भी हैं, तो बड़ी अच्छी कम्युनिटी बन चुकी है, लोग आपको वहाँ पे गाइड भी करेंगे, और हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपको आंसर भी कर देगी। मैम, बाय बॉक्स कैसे विन करेंगे, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज मैंने ऊपर आपको बता दी हैं, ठीक है। लेकिन ये वही चीज़ है, जब आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है ना, फिर आप प्राइस के साथ खेल सकती हैं। मैम, जहाँ टोटल सेलर 23 के कॉर्नर पे, वहाँ 17 था, वो क्या था? 17 क्या था? वो उसकी प्राइस शो हो रही होगी। जी जी, ये आईपी कंप्लेंट्स पे हम कस्टमर्स के साथ कैसे डील करते हैं, ये भी आपको जो है वो आगे जाके पता लगेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी।
चार पांच सेलर सेम नेम से ही रिपीट हो रहे थे। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स, अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स पे आपके पास सेम सेलर्स रिपीट हो रहे थे तो इसका मतलब है उन्होंने अपने अकाउंट के ऊपर वो प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं। एक ही के ऊपर तो एक सेलर बार बार रिपीटेड नहीं दिख रहा होगा, अलग अलग पे रिपीट हो रहे हैं तो वो कुछ होते हैं। अभी जो मैंने खोली थी इस पे जो आई बाय डायरेक्ट के नाम से एक बहुत बड़ा सेलर था, ये बहुत बड़ा ड्रॉप शिपर है। ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको एफबीएम करता हुआ ही मिलेगा। मैम कीपा पे हमने क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं? कीपा पे हर चीज आप जब ये लेक्चर दोबारा से सुनेंगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। हर चीज आपने जो है वो चेक करनी होती है, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्राफ आपने देखना होगा, बीएसआर वगैरह देखना होगा। सबसे मेन चीज ग्राफ, ठीक है। उसके अंदर आपने देखना है कि ग्राफ किस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रेकेज ना हो रही हो, ये चीज मेन है। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक की परसेंटेज आपको वहां से पता लगेगी, रोटेशन आपको वहां से पता लगेगी, कोई डोमिनेंट है या नहीं है वो आपको वहां से पता लगेगा। ये कुछ मेन चीजें हैं जिनके ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। जंगल स्काउट भी चाहिए होगा? नहीं, जंगल स्काउट नहीं चाहिए होगा, ये बिल्कुल फ्री है। आपने लिखना है जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ठीक है। आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ से आपको सेल्स गाइड हो जाएगा। सिर्फ कीपा चाहिए, अगेन आपको किसी टूल के ऊपर अपने पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। एक सेलर अकाउंट पर हम अनगेटेड प्रोडक्ट लिस्ट, हाँ अनगेटेड के साथ तो आप जाते ही हैं। गेटेड का अगर आपके पास अप्रूवल है तो फिर हम उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। गेटेड में अप्रूवल चाहिए होता है, अनगेटेड में अप्रूवल नहीं चाहिए होता। कैन आई स्पीक टू यू ऑन ऑडियो? अच्छा, मैं अभी एक दो के ऑडियो पे ले लूंगी, पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ले लूँ जरा क्वेश्चंस, ठीक है। मैम डोमिनेंट के बारे में बता दें, देखें डोमिनेंट यही होता है कि 50, वो जो शेयर शो हो रहा होता है ना परसेंटेज के अंदर, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कोई भी सेलर आपका 50% से ज्यादा ना लेके जा रहा हो, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा शेयर लेके जा रहा है, और बाकियों के पास रोटेशन जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। सबके पास जा रहा हो तो ठीक है। अनगेटेड कैटेगरी, देखिए हर कैटेगरी के अंदर जो है ना, कैटेगरी अनगेट करवाना वो आपके ऊपर होता है। आप खुद से कैटेगरी अपने अकाउंट के लिए अनगेट करवाते हो, वरना हर कैटेगरी जो है ना उसके अंदर गेटेड अनगेटेड मिक्स प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी ही कैटेगरी अनगेटेड होगी। और दूसरी बात ये है कि कुछ कैटेगरीज बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि होम एंड किचन हो गया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। होम एंड गार्डन हो गया, ठीक है। पेट सप्लाईज बहुत अच्छी है, क्योंकि यूएसए में आपको पता है हर घर में पेट होता है। फिर इसके अलावा किचन एंड डाइनिंग हो गया, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हो गया, टॉयज हो गया, ठीक है। ब्यूटी सप्लाईज बहुत अच्छी है, मेडिसिन को अवॉइड करना है आपने, ठीक है। तो ये कैटेगरीज है। अदरवाइज होलसेल के अंदर ये है, क्योंकि आप अप्रूवल लेके सेल कर रहे हो, और अगर आपके पास ब्रांड का डायरेक्ट अप्रूवल है तो आप हर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो अगर आपके ब्रांड ने आपको अलाउ कर दिया, क्योंकि वो तो आपको प्रोडक्ट अच्छी ही देगा ना। मैम अनगेटेड में मतलब अमेजोन वॉइस नहीं मांगता, नहीं अमेजोन फिर इनवॉइस नहीं मांगेगा, उसका अप्रूवल आपके पास जो है वो मौजूद होगा। हाँ, कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है, कुछ आती है, आपको अपील लिखनी है तो आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर की, दिखाने के लिए, ठीक है। कैन यू गेट पीडीएफ ऑफ द स्लाइड्स? देखिए पूरा स्लाइड्स तो हम लोग इस तरीके से ऑब्वियस सी बात है शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वीडियो वगैरह देख रहे होंगे ना तो आप तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। हम अवॉइड करते हैं मेडिसिन को, क्योंकि देखिए मेडिसिन में आपको पता है इश्यूज आ सकते होते हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्रोडक्ट है, आप भेजो खुदा ना खासा कोई एक्सपायरी डेट का इशू आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है, फिर उसके ऊपर आपकी कंप्लेंट्स वगैरह आने का इशू होता है, इसलिए ऐसी चीजों से बंदा दूर रहे तो ठीक है। सब सेल कर सकते हैं कि अकाउंट से सब सेल कर सकते हैं, आप हर कैटेगरी की प्रोडक्ट अपने अकाउंट के ऊपर लगा सकते हैं। सर्चिंग की बेस्ट कैटेगरीज बता दें तो बेस्ट यही है, जो हल्की फुल्की कैटेगरीज है ना, वैसे तो जैसे किचन एंड डाइनिंग हो गया, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग हो गया, इसके अलावा जो है ये आपके पास ये जो भी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, टॉयज है, गार्डन एंड आउटडोर है, ठीक है। ये सारी आर्बिट्राज में सेल होती है, यस आर्बिट्राज में सेल होती हैं, ठीक है। बट अगेन प्रोडक्ट्स वेरी कर रही होती हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स सेल होती हैं, बट मेक श्योर कि उसकी सोर्स पर बिल्कुल ऑथेंटिक हो, और जिस तरीके की प्रोडक्ट जो है वो आपके पास अमेजोन के ऊपर शो हो रही है एग्जैक्ट वैसी हो, उसकी आपने मेजरमेंट्स देखनी है, मिलीग्राम्स ईच एंड एवरीथिंग, प्रोडक्ट 100% सेम होगी तो फिर आपके पास इशू नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट जरा से ऊपर नीचे होगी तो फिर इशू हो सकता है। प्राइस जो फ्रंट पे शो हो रही थी उससे डिफरेंट थी जो कॉर्नर पे थी। प्राइस जो फ्रंट पे थी वो उस सेलर की शो हो रही थी जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स मौजूद था, उसने 18 की लगाई हुई थी ना, तो इसलिए उसके पास 18 की शो हो रही थी, वो सबसे टॉप पे। बाकी सारे सेलर्स जो नीचे थे उन्होंने फिर अपनी अपनी प्राइसेस लगाई हुई थी।
किस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, ये कैसे पता लगेगा? ये जब आप उनको कॉल करके पूछेंगी ना, वो भी बता देते हैं कि हमारी अमेजोन पे इनवॉइस एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। बाकी अमेजोन अपनी मर्जी का मालिक है, बहुत सारी इनवॉइसेस वो रिजेक्ट भी कर देता है, लेकिन आपको ये चीज जो है वो पता लग जाती है जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से। क्लाइंट हंटिंग कैसे करें, इसके ऊपर पूरा लेक्चर होगा, मैं बताऊंगी। अभी आपने मेक श्योर करना है कि आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। और जो है वो आपको सारी बेसिक्स वगैरह पता हो। मैम क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, वर्किंग ऑन आर्बिट्राज मॉडल, सबसे बेस्ट टेक्निक है। फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहें, बहुत ज्यादा एक्टिव रहें, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, अपवर्क है, फाइवर है, बट फेसबुक इज द बेस्ट प्रोडक्ट। इससे बहुत जल्दी क्लाइंट मिलते हैं, अच्छे क्लाइंट मिलते हैं। अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बिल्ड करें, ठीक है। आप ग्रुप्स जो है, एफबी ग्रुप्स हैं, ठीक है। हमारा जो ग्रुप का नाम, एक लड़की पूछ रही है, आयशा तैयब, इट्स AQ वर्ड्स, ठीक है। वो मैंने शायद ग्रुप में शेयर किया था, मैं आपको जो है वो बता दूंगी। मैम बहुत स्कैम है एफबी पे, मुनीबा का शेख के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड। ओके मुनीबा, मैं आपसे मुखातिब होकर आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज आपने ये करनी है, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। आप सब सुन लीजिए, जो एफबी पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स हो गया, ये सारे ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर अच्छी पोस्ट वगैरह लगानी है, ठीक है। हेल्पफुल पोस्ट लगानी है, कुछ भी नया अगर आप सीख रहे हो तो उसको अच्छे अल्फाज में लिख के आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है। वहां से लोग आपके डीएम में आते हैं, मेक श्योर, क्योंकि मैं ये सारे कामों से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई हो, आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो एक्टिव हो जाना है, अपनी प्रेजेंस को शो करना है, ठीक है। लोगों की नजरों में आना जो है वो शो करना है। और उसके बाद ये होगा कि आपके पास जो है, जब क्लाइंट आता है उसको ग्रैब करना, तो ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपके पास देने को कुछ होगा तो आप उसके साथ लाजमी काम कर सकते हैं। मैम इज इट वाइज टू वर्क ऑन क्लाइंट अकाउंट फर्स्ट और डायरेक्टली स्टार्ट माय वर्किंग ऑन अमेजोन होलसेल एफबीए? देखिए, मैं मशहूर से मशवरा मांगेंगी तो पहले आप क्लाइंट के साथ काम करें, ठीक है। अपना डाटा बनाएं। आपके पास जब अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, आपको पता होगा ये प्रोडक्ट चलती ही चलती है, ठीक है। और अकाउंट्स के ऊपर आप काम भी कर चुके होंगे, चला चुके होंगे, आपके पास अपना डाटा होगा, स्ट्रॉन्ग किस्म का बैकअप होगा, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। मैम एफबी सारी स्कैम है नहीं, सारी की सारी स्कैम नहीं है, आपको स्कैमर्स को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। आपके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, वहां से अच्छे क्लाइंट्स भी आपको मिल जाते हैं। ये जो है ना कि एसएन लेके ब्लॉक कर देते हैं, तो कभी भी आपने आर्बिट्राज की प्रोडक्ट ऐसे नहीं देना होता, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने उसके स्टैट्स देने हैं, ठीक है। अगला बंदा अगर समझता होगा तो उसको आइडिया होगा कि जो है आप ऐसे नहीं शेयर कर सकते। लेकिन अगर आपका किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है जो आपको पता है कि कोई जितना मर्जी गूगल पे जाके ढूंढ ले उसको उसकी सोर्स नहीं मिलने वाली, वहां पे आप एसएन भी दे सकते हैं, कुछ नहीं होगा। आई एम टोटली बिगनर, कुछ टर्म्स जो लोग बोल रहे हैं उनका मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर आप पहला लेक्चर लेंगी ना, तो जितनी भी टर्म्स की अभी बात हुई है वो सारी की सारी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कवर की है, ठीक है। आईपी का इशू जो होता है ना, आईपी कंप्लेंट जो होती है, वो ये है कि आपकी, अगर आपके पास आईपी की एक्सटेंशन होती है जो मेरे जहन में नहीं आ रही, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके थ्रू भी आपको पता लग जाता है, सेलर ऐप के थ्रू बेसिकली। और दूसरा ये कि अगर आपके पास स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन होती है ना, तो वो भी ऊपर शो कर रही होती है आईपी अलर्ट, ठीक है। वो येलो कलर का निशान होता है और वहां से पता लग जाता है। सेलर असिस्टेंट, यस, ये जायमा ने लिखा है, सेलर असिस्टेंट से पता लगता है। बाकी स्कैन अनलिमिटेड से भी पता लगता है, लेकिन अभी आपने उसके लिए स्कैन अनलिमिटेड को तो परचेज नहीं करना है। और एक आइडिया आपको जो है वो प्राइस वाले ग्राफ से भी पता लग जाता है कि बहुत ज्यादा अगर बीच में ब्रेक हुआ हुआ है ना, तो इसमें भी एक इशू हो सकता है कि वो जो है वो वो हो, आईपी कंप्लेंट आई हो। सेलर असिस्टेंट का कुछ डेज का जो है वो फ्री ट्रायल है वैसे, आप दूसरी आईडी से बना लीजिएगा। मैम आप इंटर्नशिप करवा रही हैं क्या? इंटर्नशिप वाले वो हैं जिनकी बेसिक्स क्लियर थे, ठीक है, तो वो इंटर्नशिप जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का क्योंकि ये है कि आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बताती हूँ, ठीक है, चीजें यही हैं, वो भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी और थ्योरी थोड़ी डिटेल में है, बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। बायबॉक्स सप्रेस्ड का कैसे पता लगता है? बायबॉक्स सप्रेशन अगर आप देखेंगे ग्राफ से, तो वो आपको जो है वो पता लगेगा ब्रेकेज से। और बाकी ये होता है कि अगर लिस्टिंग सप्रेस्ड है ना, तो आपके पास साइड पे ये बायबॉक्स का पूरा बॉक्स नहीं आ रहा होता, ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, उसके ऊपर लिखा होगा सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगी तो फिर आपके पास बाकी सेलर्स जो है वो खुलेंगे। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू सेल एज होल लिक्विड बैटरी ऑपरेटेड? समझ नहीं आया क्वेश्चन। मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई क्या करना होगा? देखिए, आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है। अपने आप को कंफ्यूज मत करें कि इंटर्नशिप वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं जो आप लोग नहीं कर रहे हो। आपका भी सब कुछ वही है, ठीक है। इंटर्नशिप का बेसिक पर्पस जो है ना, वो होता है आपका हैंड्स ऑन करवाना और आपको प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। तो वो आपका जो है वो ऑलरेडी हो रहा है, इसमें होगा।
अच्छा, ये 4 लोग हैं, इनके ना क्योंकि 8 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ले लिए हैं। दीपा के भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनका मैं जो है वो कोशिश करूंगी कि आज ही शेयर कर दूं, ताकि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस जो है वो शेयर करें। हम न्यू है मैम, आप बस ऐसे ही इजी रहेगा, क्योंकि इंटर्नशिप वाले भी, हाँ, इसीलिए कोर्स वालों को सेपरेट रखा गया है। कि क्लासेस कितनी होंगी वीक में, आपके साथ बहुत जल्दी जब कैजुअल शेयर हो जाएगा, जैसे इंटर्नशिप वालों के साथ हो गया तो आपको पता लग जाएगा। बाय बॉक्स सप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि वो लिस्टिंग जो है वो बाय बॉक्स सप्रेस्ड कर दिया है अमेजोन ने, बाय बॉक्स जो है वो रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब शो नहीं हो रहा है सेलर के पास। जब आते हैं ना आपके सारे सेलर्स जो है वो शो नहीं हो रहे होते लिस्टिंग के ऊपर, बाय बॉक्स किसी के पास जा नहीं रहा होता। अब मैं जो हूँ ना वो करती हूँ, अदीना आप जो है वो अपने आप को अनम्यूट करिए और आप जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अब मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैम मुझे पूछना था कि एक तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि बाय बॉक्स सपोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती इसलिए कि या तो प्राइस इशू होता है या रेटिंग या रिव्यूज वगैरह की वजह से होता है। लेकिन अगर एक लिस्टिंग पे 10 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से 10 लोग तो नहीं कि सबकी रेटिंग्स डाउन होंगी या सबकी प्राइस का इशू होगा। तो उनमें कुछ सेलर ऐसे भी होंगे ना जो बिल्कुल परफेक्टली सेल कर रहे होते हैं, बट जो बाय बॉक्स सप्लायर होता है तो उनका भी बाय बॉक्स सप्लायर हो जाता है। अच्छा, मुझे जितना क्वेश्चन आपका समझ आया, क्योंकि आज ना मेरा थोड़ा सा इशू है इसका, सॉरी, स्पीकर का, जिसकी वजह से शुरू में भी इशू आया था। तो एक तो मुझे ये चीज समझ में आई है कि आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि लिस्टिंग के ऊपर मिक्स रिव्यूज वाले हों, हाई वाले भी और लेस वाले भी, ऐसा ही है? तो नहीं मिक्स नहीं नहीं, ज्यादा अच्छा है। मेरा और क्वेश्चन ये आपको था। है ना कि नहीं, सप्रेस, मेरा क्वेश्चन ये। तो हाँ, अगर लिस्टिंग सप्रेशन अमेजोन करता है तो वो पूरी लिस्टिंग को सप्रेस करता है। ओके, अच्छा, और जब हम बीएसआर के ग्राफ देख रहे होते हैं तो ग्राफ बीच में से ड्रॉप होता है। सॉरी। जब हम बीएसआर के ग्राफ देख रहे हैं, प्रोडक्ट का बीएसआर का ग्राफ देख रहे हैं और ग्राफ बीच में से ड्रॉप हो, मतलब हाफ ड्रॉप हुआ हुआ है बीएसआर ग्राफ, देन उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? डीएसआर का ग्राफ जो है वो, वैसे बेसिकली डीएसआर का ग्राफ जो है वो ड्रॉप नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक चीज है, तो उसके अंदर ये चीज होती है कि या तो आपकी कैटेगरी जो है ना वो आइडेंटिफाइड नहीं होती है। जब आपकी कैटेगरी आइडेंटिफाइड नहीं होती, वहां पे आपको डीएसआर के इश्यूज हो रहे होते हैं कि आपको बेस्ट सेलर रैंक जो है वो शो ही नहीं हो रहा होता। कुछ आपके पास प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जहाँ पे आपको बीएसआर शो नहीं कर रहा होगा, कीपा वहाँ पे कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन का इशू होता है, यानी लिस्टिंग में इशू होता है, तब आपको इस तरीके से बैक बॉक्स जो है वो नहीं दिखता। मैम इफ यू अलाउ मी, मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूंगी। मैंने आज की जब मैं डेटाबेस बना रही थी तो एक मैंने प्रोजेक्ट देखी थी जिसका बीएसआर का जो ग्राफ था, बीएसआर वाली लाइन थी, वो बीच में से थी नहीं, मतलब हाफ थी, हाफ थी ही नहीं। मुझे मुझे लेकिन अभी जितनी रोटेशन आपकी मोड। आवाज आई है ना वो इतनी आई है कि आप पिक्चर शेयर करेंगी तो आप मेरे साथ वो कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको वहां पे देख के फिर डिटेल में आंसर दे दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है ना, आई आई हैव अ हार्ड टाइम टू हियर यू गाइस। और 5 मिनट्स रह गए हैं। फरहीन, आप काइंडली अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, क्योंकि आवाज का मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है, मुझे क्लियर आवाज आपकी आएगी नहीं इसलिए। अब आप सब खामोश रहेंगे और फरहीन और जहरा और निमरा और ये जो आयशा तैयब है, ये जल्दी से अपने क्वेश्चंस को टाइप करेंगे। सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस, हाँ, सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस मीन्स होता है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री लिक्विडेशन के लिए जो है वो दे दी होती है अमेजोन को, ठीक है, लिक्विडेट कर दी होती है, और अमेजोन उनकी प्रोडक्ट को निकाल रहा होता है, तो ये ऐसा आपके कंपेटिटर जो है वो नहीं है, ठीक है। जहरा यूसुफ, काइंडली टाइप योर क्वेश्चन, 4 मिनट्स रह गए हैं, ताकि लिक्विडेट का मतलब ये होता है कि जब नई बिक्री होती है तो बस उसको हल्की सी प्राइस के ऊपर निकालने वाला करते हैं कि थोड़े बहुत पैसे हमें मिल जाए। लिक्विडेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी मैं आपको आगे जाके गाइड कर दूंगी इन फ्यूचर, अगर आपको कोई इशू हो तो आपको पता लग जाए। अच्छा, एक चीज आपने ये भी करनी है कि ना, आप लोगों ने ना ग्रुप में क्या करना है कि अपने जो नाम है ना, अपने नाम से, अपने यूजर नेम से ग्रुप में रहा करें, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन है। सही है। जहरा यूसुफ मैम, प्रॉफिट कौन सी प्राइस पे कैलकुलेट करना है? गुड क्वेश्चन, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और
ये मैं आपको जो है वो बताऊंगी मैम, प्रॉफिट कौन सी प्राइस पे निकालना है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी जो है ना वो आपके लिए फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगर गाइड करूँ तो ये है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि 90 डेज की प्राइस के साथ चाहे तो वो अच्छा होता है, क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट लाइव हो जाए, कोई भी इशू आ जाए, आपको प्राइस वगैरह ड्रॉप करनी पड़ जाए, तो आप मेंटली रेडी हो। ये ना हो कि आपने जो है वो हाई प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाला हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको प्राइस कम करनी पड़ जाए तो फिर आपके लिए इश्यूज हो। तो इसलिए 90 डेज की प्राइस के साथ जाए तो अच्छा होता है। प्रॉफिट जब निकालना होता है तब एफबीए फी भी ऐड करनी होती है। देखिए एफबीए फीस जो होती है ना, ये एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर से जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट के हिसाब से एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर कैलकुलेट कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रही होती है, वो आपको खुद से ऐड नहीं करनी पड़ती, ठीक है। हाउ मच प्रॉफिट इज गुड, हाउ मच प्रॉफिट इज गुड, प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है, प्रॉफिट नहीं देखा जाता है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपके पास होना चाहिए 10%, ठीक है। 10% से ऊपर जो है वो जा रहा है तो वो अच्छा है, प्रॉफिट फिर उसके हिसाब से जितना मर्जी हो। एक के पास 50 और बाकी के पास कितना होना चाहिए, बस रोटेशन होनी चाहिए। अगर किसी के पास 1% 2% भी शो हो रहा है इट्स ओके, क्योंकि हो सकता है वो न्यू सेलर आया हुआ होगा, ठीक है, नया नया सेलर होगा, तो इसलिए जो है वो अभी उसके पास कम शो हो रहा होगा। प्रॉफिट मार्जिन एंड आरओआई डिफरेंट होता है, यस, प्रॉफिट मार्जिन एंड आरओआई डिफरेंट होता है। अगर आपका क्लाइंट जो है वो कभी भी ये बोले कि जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लाइक प्रॉफिट पे बात कर रहा हो, प्रॉफिट मार्जिन पे ना कर रहा हो, तो आपने उनको समझाना है कि आपने प्रॉफिट मार्जिन को देखना होता है, प्रॉफिट को नहीं, ठीक है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर प्रॉफिट जो है वो $1 भी है लेकिन उसका मार्जिन अगर जो है वो 10 से ऊपर जा रहा है तो इट्स मीन कि वो गुड प्रोडक्ट है। प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर फोकस होता है, प्रॉफिट के ऊपर नहीं। समटाइम्स $4 का प्रॉफिट भी होता है लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन 8% हो रहा होता है या कम हो रहा होता है। मैम एक एग्जांपल से बता दें, अच्छा अभी टाइम जो है वो कम है, वरना मैं जब प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर आऊंगी ना तो मैं आपको ये कंप्लीट बताऊंगी कि प्रॉफिट को बेसिकली किस तरीके से निकालना होता है, ठीक है। आप सब अब मुझे ये बताएं कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया है। आई थिंक मैंने सभी की क्वेरीज ले ली हैं, कोई रह नहीं गया। लेकिन फिर भी अगर हो तो आपने क्या करना है कि आपने ड्रॉप कर देने हैं अपने क्वेश्चंस को फेसबुक पे, ठीक है, ताकि आपको जल्दी मिल जाए। हाँ, कह रही हैं कि कृपा के थ्रू जब हम फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिल्टर्स के अकॉर्डिंगली कम हो रहा होता है, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने ये वाला मेथड करना है, ठीक है। सो अब मीटिंग को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग एंड आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपने क्या करना है कि लेक्चर्स को बार बार सुन लेना, आप कंक्लूजन्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप फेसबुक के ग्रुप में भी पूछिएगा, मैं बीच में देखूंगी कोई सेशन रख लूँ या फिर ग्रुप जो है वो ओपन कर दूंगी, आप लोग उसमें क्वेश्चन ड्रॉप कीजिएगा और एक एक बंदे को वहाँ पे क्या होगा, रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ के जो है वो रह गए होंगे। सो आपने डिसहार्ट नहीं होना, मैं आपके वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स कर दूंगी, ठीक है। बट आपने प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर लेनी है, ठीक है, आपने आज से कर लेनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज।